तो हे गाइस, दिस इज प्रभात पांडे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का देखेंगे और वो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। तो यार क्या है, आप लोग आ गए होगे 8th बहुत अच्छे से, आपने पास करा है ना। रिजल्ट पता नहीं आया नहीं आया पता नहीं, बट आप लोग होपफुली आ गए 9th में। तो आज स्टार्ट करेंगे यार, एक लेसन पढ़ना है हमें केमिस्ट्री का। एक्चुअली जब आप 9th में आते हो तो चीजें बटने लगती हैं, बटने इन द सेंस साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होने लगती है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला होता है हमारा केमिस्ट्री, फिर आती है फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, है ना। इस तरह से हमारी 3 सेक्शन में साइंस बढ़ जाती है। तो उसी का पहला सेक्शन है हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन। उसका पहला पार्ट या पहला चैप्टर जो है वो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहले इसमें जो भी पढ़ना है वो मैटर के बारे में पढ़ना है ना, हमारे सराउंडिंग में मैटर के बारे में। तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें जानना है कि मैटर होता क्या है। ओके, तो मैटर से ही स्टार्ट करते हैं। मैटर में बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब क्या है भाई, मैटर में बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, मतलब जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो या उसके पास मास हो, ठीक है। जैसे मैंने ये मार्कर लिया है, ठीक है, मार्कर लिया है मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको यहाँ पे लगा रहा हूं, तो ये एक स्पेस ले रहा है अपना, एक पर्टिकुलर स्पेस है, देख पा रहे हो, ठीक है। जहां भी ये रखा गया है एक स्पेस है ना इसका, और इसका एक मास भी है। मास का मतलब क्या, मास तो एक्चुअली जो है वो टॉपिक फिजिक्स का है, बट यहाँ पे आप लोग सीख लो। मास यहाँ पे ये बताया गया है कि जो, अब देखो ये अगर मार्कर है तो इसके अंदर कुछ एटम पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर के इसके पार्टिकल्स है ना, जितनी भी चीजें इसके अंदर भरी हुई है ना, तो वही इस मार्कर का मास होगा, ठीक है। तो ये हमें समझना था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैटर, तो आप सीधे बोलोगे भाई कोई भी ऐसी चीज जो कहीं भी रखने पे एक स्पेस लेती हो, ठीक है, और उसका एक मास हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल में है जैसे पत्थर, पत्थर आपने लिया तो कहीं भी स्टोन है ना, नोटबुक, फूड, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है, मैटर है। इवन हम भी मैटर ही हैं, ठीक है। तो देखो स्टोन पत्थर हो गया, नोटबुक, आप नोटबुक मान लो, सपोज मैंने ये नोटबुक ली, ओके, ये नोटबुक ली। अब नोटबुक मैं यहाँ पे रख रहा हूं, तो ये एक स्पेस ले रही है और इसका एक मास भी है। मास का मतलब इसके अंदर कुछ चीजें भरी भी हुई हैं, है ना। तो वो क्या है, मास है, इस बुक का मास है, ठीक। जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, जो भी एटम मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो फिर देखो फूड, अच्छा आपके थाली में जब खाना रखा जाता है, तो जब आपके थाली में खाना आता है तो वो जगह लेके आता है, ठीक है, और उसका एक मास भी होता है, ठीक। तो वो क्या है, मैटर है। प्लांट, एनिमल, ये सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो यहां पे आते हैं अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, है ना। फिजिकल नेचर मैटर के देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला है, जो पहली हेडिंग है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उसके 3 पार्ट्स मैंने किसी तरह बनाए हैं, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है भाई। मैटर क्या बना, किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। एवरीथिंग, अब देखोगे पहला पॉइंट, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और सेकंड में वही चीज है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जो पार्टिकल्स है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होता है भाई, वो पार्टिकल्स यही होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और तीसरे में बताया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, क्या लिखा गया भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। कॉन्स्टेंटली मूविंग का मतलब क्या है कि आप कहोगे यार एक चीज बताओ, यहाँ पे एक आप लोग के इश्यूज आते हैं कि मैटर, सारे मैटर के कैसे पार्टिकल्स मूव करेंगे। जैसे सपोज ये कोई ये क्या है भाई, मार्कर है, तो अब इसके कहोगे यार इसमें कैसे पार्टिकल मूव करेगा, ये तो सॉलिड है। मैं बताता हूं, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होते हैं, उन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां पे क्या होता है ना, कॉन्स्टेंटली मूव होता है, बट, ठीक है, बट फ्रीली मूव नहीं होता है। जैसे एक ही जगह पे वो आगे पीछे होता, मतलब एक ही जगह पे वाइब्रेशन होते हैं उनके, ठीक है, समझ आ रही है बात। ये सॉलिड है, इसके भी पार्टिकल्स हैं, तो एक ही जगह पे इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, समझ में आ रही है बात।
तो ये है इसमें, ठीक है। और अगर मैं इसी से कंपैरिजन करोगे किसी लिक्विड का, तो लिक्विड में क्या होता है, फ्रीली मूव करते हैं। अब पानी में कुछ भी डालो, सपोज 1 गिलास पानी लो और 4 बूंद दूध के डालो, ठीक है, तो चारों बूंद देखोगे जल्दी से घुल जाती है, उसमें डाइल्यूट हो जाती है फटाफट, तो वो बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं उसके पार्टिकल। समझ आ रही है बात? तो ये था हमारा ये, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सपोज आप एक बीकर लो, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आपने लिया और इसमें 100 ml ऑफ वाटर सब में मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इस 100 ml ऑफ वाटर में मैंने लिया पोटेशियम क्रिस्टल लिया, ठीक है, जिसे हम KMnO4 कह रहे हैं, ठीक है। इसे मैंने लिया, ये बेसिकली वॉयलेट क्रिस्टल होता है, ठीक है। इसे लेने के बाद 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच मैंने इस 100 ml में डाला। 100 ml ये क्या है, पानी है। समझना, बहुत ध्यान से बात को समझना, ये एक्टिविटी बहुत क्लियर देखना। मतलब कि ये जो पानी है इसमें अगर मैंने 1 चम्मच क्या डाला भाई, KMnO4 डाला, तो ये पूरा इसमें डाइल्यूट होके वॉयलेट कलर का बन जाता है। क्या बनता है, वॉयलेट कलर बन जाता है, ठीक है। अब इसी पूरे डाइल्यूशन में से, या पूरा जो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, इसमें से मैंने 10 ml निकाला। क्या किया, इसमें से मैंने 10 ml निकाला और ये 10 ml अगले वाटर में डाला, अगले 100 ml वाटर में डाला, जो कि वाटर फ्रेश, ये सारे फ्रेश वाटर, ठीक है। तो इसमें से इसका ये सपोज करो ये जो पार्ट है यहां से इतना निकाला और इसमें डाला, ठीक। तो आप इसमें देखोगे जो गाढ़ापन है वो उतना गाढ़ा नहीं होगा, कलरफुल होगा ये भी, बट इससे हल्का होगा, ठीक है। यही चीज इसमें करेंगे और फिर सेम इसे डाइल्यूट होने के बाद इसमें से निकालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, तो फिर इसमें से निकालेंगे, इसमें डालेंगे 10 ml 10 ml 10 ml, ठीक, 10 ml इसमें, 10 ml इसमें, 10 ml इसमें, ओके। तो आपको यहां से जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जो आप ऑब्जर्व करोगे, यहां पे देखोगे सबसे गाढ़ा था, यहां पे उससे लाइट होगा, ठीक है, फिर यहां पे उससे लाइट होगा, यहां पे उससे लाइट होगा। लेकिन यहां पे एक चीज आप सीख पा रहे हो कि जो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, पहली चीज, बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार डाला और पार्टिकल्स खत्म। तो देखो, एवरी पार्टिकल इज मेड अप, सॉरी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक। तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे छोटे, मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। बात आ रही है समझ, कि ये टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, और ठीक है, चीजें आगे मूव कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल्स ना बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप सपोज आप कुछ भी इमेजिन करो कि यार ये सबसे छोटी चीज हो सकती है, उससे भी छोटे होते हैं। चलो सपोज ये देखो, हाथ के ये बाल ले लो, है ना, अगर हाथ के बाल ले रहे हो आप, तो ये, या इसे रोए कहते हैं वैसे, तो अगर आप ये समझ रहे हो, इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या ऐसे होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये था हमारा, ठीक है। अच्छा, इसका साइज मैं बता दूं, ये नैनोमीटर होता है, या अगर मीटर में देखेंगे तो 10⁻⁹ मीटर होता है इसका साइज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये कह रही है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या करना है, पहला जो है इसका, वो कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, कि मतलब क्या, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके मैटर, सॉरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, हैव स्पेस बिटवीन देम, ओके। तो ये हम कैसे इसको भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे भाई, देखो, सपोज इसे हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छे तरीके से। तो सपोज आपने क्या लिया, एक आप कुछ भी मग ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें वाटर डालो, ठीक है, वाटर डाला आपने, यहां तक आया वाटर। अब इसी वाटर में क्या करना है, आपको साल्ट ऐड करना है, ठीक है, नमक आपने मिलाया, नमक आप अपने हिसाब से कुछ भी मिला सकते हो, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाना है हमें। अब देखोगे कि ये जो साल्ट है ना, मतलब इसका जो लेवल था पानी का, ये पानी का लेवल था, साल्ट डालने पर भी यही लेवल है। समझ में आ रही है बात? मतलब आपने साल्ट डाला, पानी इतना ही था, ठीक है, और जब आपने साल्ट डाला तब भी पानी इतना ही है। ये जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ना, ये सॉल्यूशन यही मिल रहा है कि मतलब ये जो पानी का लेवल है वो सेम है, इससे बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई, हम कुछ डाल रहे हैं तो बढ़ना चाहिए ना, ठीक है। तो आप ये घर पे ऑब्जर्व करना, सपोज ये बॉटल है, ठीक है, अब इसमें मैं नमक डाल दूं अभी, तो ये जो लेवल दिख रहा है ना पानी का, ठीक है, अगर इससे वो बढ़ रहा है तब तो हम, ये पूरा क्या होगा, रॉन्ग प्रूव हो जाएगा, ठीक है।
बट क्या होगा अगर मैं इसमें नमक डालूं और ये स्पेस जो है मतलब सॉरी इसका जो लेवल है वो यहीं तक रहे और नमक भी इसमें सॉल्यूशन, इस नमक का सॉल्यूशन भी बन जाए, तो ये क्या एक्टिविटी क्या प्रूव करेगी कि मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब इसके वाटर के बीच में कहीं ना कहीं स्पेसेस हैं और उसी स्पेस में जाके ये साल्ट क्या कर रहा है, बैठ रहा है। समझ आ रही होगी बात आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव कर रहा है या ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये कह रहा है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। देखते हैं एक इसमें भी एक एक्टिविटी है, कह रहा है पुट वन अनलिट इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होती है, अगरबत्ती होती है। ठीक है, तो एक जो है बिना जली हुई अगरबत्ती एक रूम में रख दो आप। सपोज इस रूम में आपने रख दिया एक बिना जली हुई अगरबत्ती, ठीक है, जो जली नहीं है, और दूसरे रूम में रख दो आप लिट इंसेंस स्टिक। मतलब क्या, वो जली, मतलब उसे जला के रख दो दूसरे रूम में, ठीक है, अनदर रूम। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा ना, जो अनलिट है, जो जली हुई नहीं है, अगर यहीं पे रखोगे तब भी उसकी अपने पास में ही रखोगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं रखोगे, तब भी उसकी खुशबू आपको नहीं मिलेगी, खुशबू अब तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वही अगरबत्ती आप दूसरे रूम में जो रखे हो वहां पे जला के रखे हो, वहां पे जाते ही आपको उसकी खुशबू मिलेगी। क्यों मिल रही है भाई, इसका रीजन होगा। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे intermixing of particles of different type of matter on their own is called diffusion। इसे हम diffusion कह रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम diffusion कहते हैं। किस प्रोसेस को, जहां से अगरबत्ती आपने यहां पे जलाई, पूरा कमरा स्मेल करेगा, ठीक है, आ जाएगा, इसमें एक खुशबू आ जाएगी कमरे में। लेकिन अगर वो अगरबत्ती जली हुई नहीं है तो क्या होगा, खुशबू आएगी नहीं आएगी। तो वो क्या हो रहा है, अगरबत्ती, एक तो एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या है कि मतलब एक तो एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक, और दूसरा जो अगरबत्ती की स्मोक्स हैं, ठीक है, वो जाके क्या कर रही हैं, आपस में कोलिजन हो रहा है उनका, और उसी की वजह से इस पूरे प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। बात आई समझ। तो यहां से हमें ये समझ आ रहा है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हमने देखा वहां पे जो हम पार्टिकल जो हम लिट कर रहे हैं, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसे हम पूरे को डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्या है कि अगर जब हम काइनेटिक एनर्जी ना, क्या होता है, जब हम कहीं भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अब यार काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है, जो एनर्जी की मूवमेंट्स होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, वो भी इंक्रीज करती है। और जब ये इंक्रीज होता है तो कोलिजन भी इंक्रीज होता है। जब कोलिजन इंक्रीज होता है तो ओवरऑल मूवमेंट इंक्रीज होती है। इसी वजह से जो इंसेंस स्टिक की जो हमारे तक खुशबू आ पा रही है, दैट्स व्हाई। तो नेक्स्ट सेटिंग हमारी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या करते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें दो फोर्स पढ़ने होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ठीक, समझेंगे दोनों फोर्सेस के बारे में। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सेम सबस्टेंस। ठीक है, सेम सबस्टेंस का मतलब क्या है, आप सपोज एक आयरन नेल लिया आपने, ठीक है, आयरन नेल का मतलब कील ले ली है ना, जो कील आप लोग दीवार में है ना लगाते हो, ये सारी चीज। तो अगर आयरन नेल लिया आपने तो इसमें क्या मिलेगा आपको, सेम, मतलब क्या मिलेगा, सेम तरीके का सब्सटेंस मिलेगा। मतलब इसमें आयरन नेल के मतलब Fe के अलावा कुछ है ही नहीं, Fe भरा पड़ा है पूरे कील में। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में। ठीक है, तो अब डिफरेंट मतलब जैसे आपने चौक लिया, चौक ले रहे हो तो इसका क्या होता है, CaCO3, मतलब Ca क्या है, यहाँ पे कैल्शियम है, C क्या है, कार्बन है, और O क्या है, ऑक्सीजन। आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस है। तो चौक, अब इसे क्या है ना, अगर आप ऐसे हाथ में लो और ऐसे मसल दो, मसलने पे भी ये क्या होगा, पूरी तरह से ये पाउडर बन जाएगा। लेकिन क्या ये आयरन नेल ऐसा होगा, नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये कोहेसिव जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्योंकि सेम सब्सटेंस होते हैं।
और जो ये होता है एडिसिव जो होता है, ये इसमें डिफरेंट सब्सटेंस होने के नाते ये वीकर होता है या वीक फोर्स होता है ना। तो यार ये थी हमारी चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट हमने कवर किया अभी। जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। और अगर यार ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और यार दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।